हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एनालिसिस करने हैं अभी गोल्ड देखते हैं कि क्या कर रहा है और क्या करेगा। कल हमने जो एनालिसिस किया था उसका लिंक आपको राइट टॉप डिस्क्रिप्शन में, राइट टॉप वीडियो कॉर्नर में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो एनालाइज किया था, हम ज़रा कल कंफ्यूज थे कि गोल्ड यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाएगा या क्या करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और वही हुआ कि ऊपर वाली जो अपर ट्रेंड लाइन है इसने ब्रेक कर दी और मार्केट अब अप साइड पे निकल चुकी है। उसके बाद नीचे से मार्केट ने जो रिवर्स लिया था वो इस ट्रेंड लाइन के पास से लिया था। ये एक फॉलिंग वेज बना था जिसकी बेस पे मार्केट निकली। मगर अब क्या हो सकता है, अब वो क्या सकता है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम गोल्ड ने जो अपना एक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक किया है। यहाँ से हम अगर देखते हैं गोल्ड को इस पॉइंट से, अगर हम यहाँ से गोल्ड को देखें तो गोल्ड ने कहीं भी अपने दो हाइज इकट्ठे ब्रेक नहीं किए। लोअर हाइज जस्ट लाइक हम कह लें कि यहाँ से ये एक हाई इसने बनाया गोल्ड ने और मार्केट नीचे आ गई, ये हाई बनाया नीचे आ गई। उसके बाद दोबारा ये हाईज बनाए इसने और ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज में आई, रेंज में आने के बाद ये रेंज इसने क्रिएट की और मार्केट यहाँ से गिर गई। तो हम कह सकते हैं कि बाई तकरीबन 13 सितंबर से लेकर अब तक मार्केट ने अपने दो हाईज इकट्ठे ब्रेक नहीं किए हैं ऑलमोस्ट। तो ये इसने एक ये वाला हाई और ये वाला हाई, दोनों हाईज इसने ब्रेक कर दिए हैं गोल्ड ने, जो कि रिवर्सल का एक पॉइंट नज़र आता है, मगर मुकम्मल रिवर्सल नहीं है। हम यहाँ पे बायर्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रेगुलरली। यहाँ पर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएँ, जिसमें हम डे वन से स्टार्ट करते हैं, तो डे वन के टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी ये इस सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। ये एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में किए हुए थे, इस वजह से मैं इसको और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन अभी अगर मार्केट की बुलिश जाने की हम फेवर को देखें, तो बुलिश जाने के लिए मार्केट के पास जो फेवर है वो क्या है, वो दो चीज़ें हैं। नंबर एक, मार्केट के पास जो फेवर मार्केट को जो चीज़ कर रही है वो ये डाइवर्जेंस कर रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट ने लोअर लो बनाया है और उसके बाद आरएसआई ने जो है वो डबल बॉटम, नियर टू डबल बॉटम बना दिया। तो ये एक डाइवर्जेंस हमारे पास आ जाता है। मगर इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे भी ये कर चुकी है, लोअर लो और हायर लो यहाँ पर भी बना चुकी है मार्केट। तो ऑलरेडी इसके बाद डाइवर्जेंस बनाने के बाद भी मार्केट नीचे आई है। ये अलग बात है कि यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस हाई को, सॉरी प्रीवियस जो ये वाला जो लो है इसको टच किया था, जो कि करंट मार्केट के हिसाब से अभी ये एक हाई बनेगा। तो यहाँ पे मार्केट का डाइवर्जेंस को हम उस हिसाब से फेवर नहीं दे रहे, लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरी चीज़ को देखें तो मार्केट ने इसी डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल्स इसने इतनी सारी इकट्ठी लोज बनाया था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे खड़ी हुई है और यहाँ से अभी रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। रिवर्सल के चांसेस किस तरह से बन रहे हैं उसको देखने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। छोटे में जाने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड, तब तक हम बुलिश एक्सपेक्ट नहीं करते जब तक गोल्ड दो काम नहीं करते। नंबर एक, कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाए और इस ट्रेंड लाइन से वापस थोड़ा सा आए, इस सपोर्ट को टेस्ट करे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आगे निकले, ऊपर निकले, तो तब तक हम गोल्ड की बुलिश एक्सपेक्टेशंस में नहीं है, तब तक हम बेरिश ही एक्सपेक्टेड कर रहे हैं इसको, गोल्ड को। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन और एक दफ़ा टेस्ट इसका नहीं हो जाता तब तक बुलिश एक्सपेक्टेशंस ही हैं, बेरिश एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास हम जस्ट बायर्स की फेवर में ही हैं, सेलर्स की फेवर में नहीं है। अगर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में H4 में चले जाते हैं तो H4 में हमारे पास कोई 2 से 3 ट्रेंड लाइंस आ रही हैं जो कि हमें फेवर देती हैं। एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट खड़ी है। इसके पास आने का मकसद क्या है, इससे पहले देखें कि अगर हम इस टाइम फ्रेम के मुताबिक बात करें, M30 के मुताबिक, तो M30 में कुछ मार्केट ने ना ये जो सिनारियो क्रिएट किया है, सेम सिनारियो ऑलरेडी मार्केट क्रिएट कर चुकी है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखें
अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करें तो आपको कुछ नज़र आएगा कि मार्केट ने एक हाई ये बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, उसके बाद ये दो हाईज को ऑलमोस्ट इकट्ठा तोड़ के मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिवर्स हुई, हाई के पास से प्रीवियस लो के करीब तक आई है, इस सपोर्ट तक आई मार्केट, उसके बाद इस रेंज में रही। और यहाँ से भी मार्केट ने अपने इन दोनों तीनों हाईज को एट अ टाइम एक ही वेव में ब्रेक किया। तो यहाँ पे भी तकरीबन एक दो और तीन हाईज को इकट्ठा ब्रेक किया था, ये वाला भी हाई है एक। तो तीनों हाईज को ब्रेक करने के बाद अब मार्केट वहीं से रिवर्स हुई है। रिवर्स होने के बाद थोड़ी रिकवरी कर रही है, ये मार्केट ऊपर गई, उसके बाद रिवर्स किया, रिकवर, उसके बाद थोड़ी रिकवरी कर रही है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें, इन चीज़ों के मुताबिक, इन पॉइंट्स के मुताबिक अगर हम एक्सपेक्ट करें, जो कि मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है, हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक ये मार्केट ने जो रेंज क्रिएट की थी, तो इसी की तरह एक्सपेक्टेड है कि अब मार्केट ये एक रेंज क्रिएट कर सकती है। अब इस रेंज की तरफ मार्केट चली गई है कि ये रेंज क्रिएट करेगी और उसके बाद कोई रिवर्सल आते दिनों में अगर हमें दे तो दे दे। उससे पैर नीचे अगर ये रेंज के पास अब इस पॉइंट्स पे, इन दोनों पॉइंट्स पे बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से सेलिंग के ऑर्डर हैं और यहाँ से बायर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस क्लस्टर एरिया होगा, वहाँ से हमें वो एरिया जो है वो फाइंड करना है, ताकि हमें पता लग सके कि मार्केट में हमने अगर इंटर होना है तो कहाँ से इंटर होना है। तो वो स्टॉप लॉस एरिया जो है वो ये कैंडल बनती हैं इस कैंडल के पास से। इट्स मीन कि अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है, नीचे आती है और नीचे आके वापस रिकवर करना चाहती है, तो इस पॉइंट से अ, इस पॉइंट से मार्केट रिकवर कर सकती है। नंबर एक ये इसका एक स्ट्रक्चर हमारे पास जो मार्केट की फर्दर मूवमेंट का जो हमारे पास व्यू आ गया है वो ये है। सॉरी। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास एक व्यू आता है वो ये आता है कि मार्केट पहले इस तरह से इस चैनल में नीचे गई, यहाँ से ये इसने ब्रेक किया, और उसके बाद दोबारा अभी फिर मार्केट चैनल में ही ऊपर जा रही है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट ये इस चैनल में ही ऊपर जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इट्स मीन के चैनल में ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी और उसके बाद मार्केट रिकवर कर सकती है। तो अगर यहाँ से हम एंट्री लें तो एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस जो आ सकता है वो हमारा यहीं से एंट्री के बाद, इसी पॉइंट से एंट्री के बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड स्लो स्टॉप लॉस आएगा वो इस हाई से ऊपर आ जाएगा फिल वक्त के लिए। और ये अग्रेसिव एंट्री रहेगी। ये जो स्कैल्पर्स हैं या जो डे ट्रेडर हैं जो अग्रेसिव एंट्रीज लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो मार्केट यहाँ से इस रेंज के पास से, इस पॉइंट के पास से या यहीं से कहीं से नीचे गिर सकती है इस सपोर्ट तक। ये वाला जो नीचे पॉइंट है ये एडिशनल है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के, इस रेंज को तोड़ के नीचे आएगी तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली निकल सकती है। एक ये रेंज बना सकती है, एक चीज़ हो गई। दूसरा मार्केट क्या कर सकती है, दूसरी मार्केट जो हमारे पास एक और सिनारियो क्रिएट कर सकती है, वो सिनारियो ये है कि अगर मार्केट यहीं से हम एक्सपेक्ट करें, लेट मी रीसेट द चार्ट, अगर हम यहीं से एक्सपेक्ट करें मार्केट के रिवर्सल को, जैसे कि ये देखें, एक ये ट्रेंड लाइन, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, और मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्स किया। तो अगर हम इसी पॉइंट के पास से इसको रिवर्स करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो फ्लैग की जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। तो इसके पास से अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये बिलो ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन और अपर ट्रेंड लाइन आ गई है। तो इसमें ऐन मुमकिन रहेगा कि मार्केट इसको हल्का सा टेस्ट करे और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। डेफिनेटली उसके बाद फिर चैनल में रहेगी और उसके बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर देगी उसके मुताबिक देखा जाएगा। अगर ऊपर से स्टॉप लॉस हंट करेगी तो डेफिनेटली नीचे, नीचे से स्टॉप लॉस हंट करेगी तो ऊपर की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी।
तो ये आज का गोल्ड का व्यू है। गोल्ड रेंज में आ चुका है। रेंज ट्रेडर्स जो हैं अब वो पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ से एंट्री होती है तो इस पॉइंट से ऊपर, और अगर हाँ, कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस जो हैं कुछ ट्रेडर्स के यहाँ से एंट्री के बाद कुछ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ जा रहे होंगे और कुछ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस इस पॉइंट से भी ऊपर जा रहे होंगे यहाँ तक। तो वेरी सेफ स्टॉप लॉस ये है, लेकिन इट डजंट मेक सेंस कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो और टारगेट जो है वो 1:1 रहे। आई आई नॉट रिकमेंड दिस ट्रेड फॉर एवरीवन। तो ये इसका सिनारियो रह सकता है कि गोल्ड या तो फ्लैग में नीचे आ सकता है या फिर इस रेंज को टेस्ट करता रहेगा। और उसके बाद जो मुझे मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि शायद गोल्ड यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद ये वापस ऊपर जाए, यहाँ से थोड़ी सी थोड़ा सा अबव हाई दे और उसके बाद ये वापस नीचे गिरेगा। तो ये ट्रेंड लाइन का फेक आउट भी हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और फेक आउट सब कुछ हो जाएगा, सेलर्स फारिग हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट के पास इजी ऑप्शन होगा नीचे आने का। ठीक है, और अगर हम यहाँ से कहीं से एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो एक रिवर्सल पॉइंट रहेगा वो ये रह सकता है। तो इसके मुताबिक अगर मेरी एंट्री होगी तो मैं कोई यहाँ से एंटर होना पसंद करूँगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पर जाके एक स्पेशल क्राइटेरिया बनाएगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। और ये मेरा टारगेट रहेगा और ये एंट्री ऑलमोस्ट 1:16.64 1:17 की एंट्री बनेगी एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। तो ये इसके एनालिसिस हैं। एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपना रिव्यू कमेंट में लाजमी दें ताकि हम आने वाली अगली वीडियोस को आपके लिए बेस्ट बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।